वॉट मेक्स वन पीस द ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम? क्या आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो? तो ये वीडियो आखिर तक देखना एंड आई गारंटी आप समझ जाओगे कि वन पीस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों कहा जाता है। 1997 में चिरो ओडा ने वन पीस को इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसमें सब कुछ है, एक लवेबल प्रोटैगनिस्ट, इनक्रेडिबल कैरेक्टर डिज़ाइन, दिल को छू जाने वाले मूवमेंट्स, बढ़िया एनिमेशन, अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम। और यही नहीं तो बहुत कुछ ऑफर कर दिया ये फ्रेंचाइज। लेकिन 2023 में वन पीस अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, जहाँ पे उसकी मांगा, एनिमे, लाइव एक्शन और एक पोटेंशियल रीमेक को भी हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है। और वन पीस इन सब फ्रेंचाइज में सबसे टॉप पे बैठी हुई है। और ये बात कितनी सच है, इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके मांगा के बारे में। वन पीस की मांगा को चुनिंदा अवार्ड मिल चुके हैं और यही नहीं तो इसे वन ऑफ द बेस्ट मांगा माना जाता है। और इसका अंदाज़ा आप इसके सेल पर से भी लगा सकते हो। आपको एक आइडिया है इसलिए बताता हूँ कि अगस्त 2022 तक वन पीस ने 516 मिलियन कॉपीज सेल कर चुकी थी। अगर मैं इसे इंडियन नंबरिंग में बताऊँ तो अप्रॉक्स 52 करोड़ कॉपीज वन पीस ने 2022 तक सेल कर चुका था। और अगर आपको ये नंबर कितना बड़ा है ये समझना होगा तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ड्रैगन बॉल, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है पूरे वर्ल्ड में, उसके 300 मिलियन सेल है। और नारुतो और ब्लीच, जो बाकी दो एनिमे है बिग 3 एनिमे के ग्रुप में, उसमें नारुतो के 250 मिलियन सेल है और ब्लीच के 130 मिलियन सेल है। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 500 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सेल करना कितना बड़ा चैलेंज है। और इसी अचीवमेंट के वजह से वन पीस को द बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज इन हिस्ट्री कहा जाता है। और 2015 में सर ओडा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया एज द मोस्ट कॉपीज पब्लिश्ड बाय सेम कॉमिक बुक सीरीज बाय अ सिंगल ऑथर। और यही नहीं तो 2022 में खुद ही के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को खुद ही ने वापस तोड़ दिया। और आपको लग रहा होगा कि ये तुक्का भी तो हो सकता है, किसी 1 या 2 साल में वन पीस बेस्ट सेलिंग मांगा रही होगी, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। बट आपको ये बता दूं कि वन पीस 2008 से लेकर 2018 तक टोटल 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट सेलिंग मांगा थी। और यही नहीं तो अगर आप हॉलीवुड फ्रेंचाइजेस को फॉलो करते हो तो आपको बता दूं वन पीस ने आउटसेल किया है हैरी पॉटर और बैटमैन जैसे बड़े फ्रेंचाइजेस को। और अब हम बात करते हैं वन पीस के एनिमे के बारे में। वन पीस एनिमे ने कई बार जापान के डीवीडी सेल चार्ट्स को टॉप किया है। एनिमे सीरीज जिसे टोई एनिमेशन ने बनाया है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रंचीरोल ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाती है। और वन पीस के एनिमे की पॉपुलैरिटी आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि 2022 में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो वन पीस था, जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे जाने माने शो को भी पीछे छोड़ दिया था। और यही नहीं तो गियर 5 ने तो वन पीस की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर दी है। अगर आप वन पीस एनिमे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि गियर 5 के वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड कितनी हाइप क्रिएट की गई थी। और इसी वजह से एनिमे ने क्रंचीरोल पे 2 लगातार हफ्ते उनका सर्वर डाउन करवाया था कॉज ऑफ द हाई ट्रैफिक। और हाई ट्रैफिक की वजह से क्रंचीरोल का सर्वर डाउन होना कोई नई बात नहीं है, बट वन पीस एक लौता एनिमे है जिसने ये काम 2 लगातार हफ्तों तक किया है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट सरप्राइजिंग वन पीस लाइव एक्शन के बारे में। देखो, लाइव एक्शन टफेस्ट होता है पुल ऑफ करना, थोड़ी सी भी गलती और सब कुछ वेस्ट। वन पीस की लाइव एक्शन को नेटफ्लिक्स ने बैकअप किया। और यही नहीं तो वन पीस ने जो लॉन्ग रनिंग कर्स था कि एनिमे के जो लाइव एक्शन होते हैं वो खराब होते, ये कर्स को भी वन पीस नहीं तोड़ा। वेडनेसडे और स्ट्रेंजर थिंग्स का नेटफ्लिक्स पे रिकॉर्ड था कि रिलीज के पहले वीक में ही वो 83 कंट्रीज में नंबर 1 स्पॉट पे थी। और ये रिकॉर्ड को वन पीस लाइव एक्शन ने तोड़ा, जहाँ वो रिलीज के फर्स्ट वीक 84 कंट्रीज में नंबर 1 रैंक कर रही थी। और इस तरह की सक्सेस और किसी भी एनिमे अडॉप्टेशन को नहीं मिल पाई है। बट ये अकॉम्प्लिशमेंट की वजह से बाकी एनिमे के जो लाइव एक्शन है जो फ्यूचर में आएंगे उनको बहुत सपोर्ट मिल पाएगा। सो इट इज़ अ बिग विन फॉर अस। और अब हम बात करते हैं द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ऑफ द ईयर, जो है वन पीस रीमेक अनाउंस्ड बाय विट स्टूडियो। देखो, रीमेक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, किसी को रीमेक चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए। बट मैं 100% इस बात को सपोर्ट करूंगा कि वन पीस का रीमेक एक बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से वन पीस और लोगों तक पहुंचेगा। इतने पुराने समय से टेलीकास्ट होने वाली ये वीकली एनिमे अगर रीमेक के थ्रू री एनिमेट की जाए तो आई एम ऑल इन फॉर इट। और मुझे लगता है कि ओडा इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा एज सुपरवाइजिंग ऑल द थिंग्स। बट सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि जिस स्टूडियो को चूज़ किया गया है रीमेक बनाने के लिए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो। और अगर आपको विट स्टूडियो के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको बता दूं, ये वही स्टूडियो है जिसने रैंकिंग ऑफ द किंग्स, विनलैंड सागा, स्पाइक्स फैमिली और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमेज को एनिमेट किया है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि विट स्टूडियो जस्टिस करेगा सोर्स मटेरियल के साथ। और अगर ये रीमेक का प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, जो आई थिंक होगा ही, देन इट विल मेक वन पीस रीच मोर ग्रेटर हाइट्स।
क्योंकि वन पीस एक लौता फ्रेंचाइज है जो हर तरह के फॉर्मेट में टॉप पे बैठा है। अब बात कर लो मांगा की, एनिमे की, लाइव एक्शन अडॉप्टेशन की या फिर फ्यूचर रीमेक की, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वन पीस इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो वन पीस देखते हैं, और अगर आपको ये चैनल के साथ जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो तभी आपको पता चल जाएगा। सो मेरा नाम है सर्वेश सेंस है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।